Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students and respected parents, I am Muhammad Akif Khan from Safa Marwa School, Maltekari Station Road, Nanded, and you are on Inform India #1 YouTube channel for educational videos. I request you please subscribe my YouTube channel for encourage to me, which is basic concept in geometry. Dear students, we are studied about the basic concept in geometry such that points, line, plane, and coordinates of points and distances. Now we are going to discuss about betweenness on page number 3. Students, if as shown in the figure 1.2, if P, Q are three distinct collinear points, there are three possibilities. कि अगर हमारे पास कोई तीन नुकात हैं जो हम फासला और हम खत्ती नुकात हैं, थ्री डिस्टिंक्ट यानी कि हम फासला, कॉलिनियर पॉइंट्स यानी हम खत्ती नुकात. देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे तीन मुमकिनात हैं जैसे कि यहाँ शक्ल में दिया हुआ है. पहली शक्ल में एक लाइन है जिसके ऊपर में तीन नुकात हैं such that P, Q, R, and second figure on a number line there are 3 points such that point P, R, Q, and in third figure of figure number 1.2 there are 3 points R, P, Q. Point Q is between P, R. First figure point Q is between P and R. पहली शक्ल में नुक्ता Q दरमियान में है P और R के, और दूसरी शक्ल में नुक्ता R दरमियान में है नुक्ता P और Q के, और शक्ल 3 में नुक्ता P बिटवीन है, दरमियान में है नुक्ता R और Q के. If distance of point P and Q plus distance of point Q and R is equals to distance of PR, then it is said that the point Q is between P and R. The betweenness is shown as P dash Q dash R. कि अगर नुक्ता P और Q का फासला जमा नुक्ता Q और R का फासला मसावी है नुक्ता P और R के फासले के. अगर हम पहली शक्ल में गौर करते हैं जिसमें नुक्ता Q दरमियान में है, तो यहाँ पे हमारे पास एक मसावत दी हुई है. इफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P एंड Q, यहाँ पे जो इफ के बाद D ब्रैकेट P, Q लिखा हुआ है, हम उसको डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, Q पढ़ेंगे. जैसे यहाँ पे लाइन में लिखी हुई है इफ D ब्रैकेट P, Q, हम उसको D ब्रैकेट P, Q नहीं पढ़ेंगे, बल्कि we can read as if distance of point P and Q plus distance of point QR is equals to distance of PR, then it is said that, तब हम ये कहेंगे कि the point Q is between, नुक्ता Q दरमियान में है P और R के. The betweenness is shown as, और दरमियानिया इस तरह से जाहिर किया जाता है जैसे P dash Q dash R. Solved example number 1. On a number line, point A and B and C are such that distance of point AB is equals to 5 and distance of point BC is equals to 11 and distance of point AC is equals to 6. Which of the points is between the other two? Which of the point A, B and C is between the other two can be decided as follows. बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमको ये कहा गया है ऑन अ नंबर लाइन के एक अददी खत पर पॉइंट A, B and C are such that, नुक्ता A, B और C इस तरह से हैं कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A, B इज इक्वल्स टू 5, के नुक्ता A और B का फासला जो है 5 है, and the distance of point B and C is equals to 11, और नुक्ता B और C के दरमियान का फासला 11 है,
और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए सी इज इक्वल्स टू 6, जबकि नुक्ता ए और सी के दरमियान का फासला 6 है। विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू। अब हमको यहाँ पे सवाल किया जा रहा है कि इन नुकात के दरमियान वाला नुक्ता कौन सा है, हमें मालूम करना है। यहाँ पे एक सॉल्यूशन दिया हुआ है हमको, विच ऑफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी इज बिटवीन द अदर टू, के नुक्ता ए बी और सी में से कौन सा नुक्ता दरमियान में है, ये हमको मालूम करना है। कैन बी डिसाइडेड एज फॉलोज, कि हम इसको इस तरह से तय कर सकते हैं। इन गिवन द गिवन इन क्वेश्चन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी सी इज इक्वल्स टू 11। हमको यहाँ पे सबसे बड़ी जो फासला दिया हुआ है सवाल के अंदर में, डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू 11, हम इसको बयान नंबर 1 कहेंगे। फिर कहा गया है हमें कि डिस्टेंस ऑफ ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, जो भी है 5 है, और डिस्टेंस ऑफ ए सी जो है वो 6 है। अगर हम डिस्टेंस ऑफ ए बी को ऐड करेंगे डिस्टेंस ऑफ ए सी में, देन वी विल गेट डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू 11। अगर हमने नुक्ता ए और बी के दरमियान के फासले को जमा करेंगे नुक्ता ए और सी के दरमियान के फासले को, नुक्ता ए और बी का फासला है 5 और नुक्ता ए और सी का फासला है 6। अगर 5 और 6 की जमा करेंगे तो हमें 11 मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे शक्ल में 1.3 में दिया गया है। हम इस तरह से यहाँ पे एक शक्ल उतारेंगे और हम यहाँ पे एक रियाजियाती जुमला लिखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए सी इज इक्वल्स टू 5 + 6 इज इक्वल्स टू 11। That is equation number 2. Therefore, the distance of point BC is equals to distance of AB plus distance of AC is from equation number 1 and 2. मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 से हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट A is between पॉइंट B and पॉइंट C। हम ये कह सकते हैं कि नुक्ता A जो है वो दरमियान में है नुक्ता B और नुक्ता C के। If you can't understand, then we will repeat it for one time. Please listen carefully and try to understand. It is not more difficult, it is very easiest. I have a question on a number line. Point A, B and C are such that distance of point AB is equals to 5 and distance of point BC is equals to 11 and distance of point AC is equals to 6. Which of the point is between the other two? कि हमें यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि एक अददी ख़त है जिसके ऊपर में 3 नुकात हैं, जैसे कि नुक्ता ए, नुक्ता बी और नुक्ता सी, जिसमें से नुक्ता ए और बी का फासला 5 है और नुक्ता बी और सी का फासला 11 है और नुक्ता ए और सी का फासला 6 है। विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन दी अदर टू। अब हमें ये तय करना है कि इन तीनों नुकात में से कौन सा नुकात दरमियान में है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सवाल में जो दी हुई मालूमात है सबसे पहले वो लिखते हैं। सवाल में हमें दिया गया है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी एंड सी इज इक्वल्स टू 11। हम इसको मसावत नंबर 1 कहेंगे और हमें ये भी कहा गया है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 5 एंड डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू 6। इफ वी ऐड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए बी एंड पॉइंट ए सी देन वी विल गेट 11। अगर हमने नुक्ता ए और नुक्ता बी और के फासला 5 और नुक्ता ए और सी के फासले 6 को ऐड करेंगे तो हमें 11 मिलेगा, जो कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी सी है। तो इस तरह से डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू 5 + 6 इज इक्वल्स टू 11। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। Therefore, the distance of point BC is equals to, इसलिए distance of point BC मसावी हो जाएगा distance of AB plus distance of AC, जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में कहा गया है। इसलिए पॉइंट A इज बिटवीन द पॉइंट B एंड C, इसलिए हमारा नुक्ता A जो है वो दरमियानिया होगा नुक्ता B और नुक्ता C से। यहाँ फिगर नंबर 1.3 में भी हमने इसको शक्ल में उतारा है कि जैसे सवाल में दिया गया है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए बी it can be read as distance of point BA is equals to 5 and the distance of AC is equals to 6 and the distance of B to C is 11.
अगर हम डिस्टेंस ऑफ बी ए को जमा करेंगे डिस्टेंस ऑफ ए सी को, देन वी विल गेट डिस्टेंस ऑफ बी सी। एग्जाम्पल नंबर 2, U, V and A are three cities on a straight road. The distance between U and A is 215 km. Between V and A is 140 km and between U and V is 75 km. Which of them is between the other two? बच्चों हमें यहाँ पे सवाल में ये कहा गया है कि यू, वी और ए ये तीन शहर है एक स्ट्रेट रोड पर सीधी रास्ते पे। द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड ए इज 215 किलोमीटर, जिसमें से यू से ए तक का फासला 215 किलोमीटर का है और V एंड A इज 140 किलोमीटर और V से A तक का फासला 140 किलोमीटर है एंड बिटवीन U एंड V इज 75 किलोमीटर और U से V तक का फासला 75 किलोमीटर है। विच ऑफ देम इज बिटवीन दी अदर टू? तो हमें इसमें ये बताना है कि इन तीनों शहरों में से कौन सा शहर दरमियान में आएगा। हमें यहाँ पे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम आंसर के अंदर में गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे। क्या क्या दिया हुआ है हमें कि डिस्टेंस ऑफ U एंड A, distance of U and A is equals to 215. Distance of point U and A is equals to 215 kilometer and distance of point V and A is equals to 140 kilometer and distance of point U and V is equals to 75 kilometer. बच्चों अगर हम यहाँ पे 140 किलोमीटर और 75 किलोमीटर के एडिशन करते हैं तो देन वी विल गेट 215 किलोमीटर। हमें वहाँ 140 और 75 किलोमीटर की जमा करने पे 215 हासिल होता है। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट U एंड V प्लस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट V एंड A इज इक्वल्स टू 75 प्लस 140 इज इक्वल्स टू 215। अगर हम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट V और A को जमा करेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट V और U को तो हमें 215 मिलेगा, जबकि 215 जो है फासला है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट U टू A का। तो हम ये बात कह सकते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट U एंड A इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट U V प्लस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट V A। द सिटी V इज बिटवीन द सिटीज U एंड A। तो हम यहाँ पे इस बात को तय कर सकते हैं कि V शहर जो है वो दरमियान में है U और A के। देखिए यहाँ पे कि कौन सा पॉइंट हमें कॉमन मिल रहा। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट U टू A 215 मिल रहा और V टू A 140 मिल रहा और U टू V 75 मिल रहा। अगर हम U टू A को देखें तो 215 किलोमीटर है और V टू A देखें 140 है और U टू V देखें तो वो जो है 75 किलोमीटर है। अगर हम यहाँ पे 75 किलोमीटर को 140 किलोमीटर में जमा करते हैं तो इन दोनों में जो कॉमन है VA और UV, इसके अंदर में V कॉमन है यानी कि V जो है दरमियान में आ रहा, इसलिए इन दोनों की जमा 140 और 75 ये 215 हो गई, जो कि बराबर है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट U और A के। तो U और A की भी जमा फासला 215 आ रहा और V टू A प्लस U टू V ये भी जो है 215 आ रहा, लेकिन V टू A और U टू V के अंदर में एक कॉमन पॉइंट है, कॉमन शहर है जिसका नाम V है, इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे द सिटी V इज बिटवीन दी सिटीज U एंड A। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 दी हुई है। The coordinate of point A on a number line is 5. Find the coordinates of points on the same number line which are 13 unit away from A। कि हमें यहाँ पे ये कहा गया कि एक नंबर लाइन के ऊपर में नुक्ता A है जिसका मुहद्दिद जो है वो 5 है। The coordinate of point A on a number line is 5। कि अददी खत पे किसी नुक्ता A का मुहद्दिद यानी कोऑर्डिनेट जो है वो 5 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन द सेम नंबर लाइन विच आर 13 यूनिट अवे फ्रॉम ए। यहाँ पे क्या बताया गया है कि किसी एक अददी खत पे नुक्ता ए है जिसका मुहद्दिद 5 है, तो हमें 5 इस
नुक्ता ए से 13 मुकाम आगे वाले पॉइंट्स हमें मालूम करना है। Solution: as shown in the figure, let us take point T and D to the left and right of A. अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि नुक्ता A से 13 मुकाम के बाद कौन सा मुहद्दिद मिलेगा वो मालूम करना है राइट हैंड साइड में, और 13 मुकाम के बाद लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा हमें वो मालूम करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक शक्ल उतारेंगे जिसके अंदर में एक नंबर लाइन होगी, और उस नंबर लाइन के ऊपर में हम एक नुक्ता ए लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट 5 होगा, और उसके बाद हम राइट हैंड साइड में एक नुक्ता फर्ज करेंगे कि नुक्ता डी है, और एक नुक्ता हम फर्ज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में कि नुक्ता टी है। हमें नुक्ता ए से 13 मुकाम आगे वाला मुकाम और कोऑर्डिनेट मालूम करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 + 13 के अगर हम 5 क्यों 5 को ले रहे, क्योंकि कोऑर्डिनेट ए जो है पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 5 है, इसलिए 5 के बाद हमको 13वां मुकाम मालूम करना है। तो अगर हम 5 में 13 को जमा करेंगे देन वी विल गेट 5 + 13 = 18। राइट हैंड साइड में वो हमें +18 मिलेगा और लेफ्ट हैंड साइड में हमें वो -8 मिलेगा। क्यों? क्योंकि +5 - 13 करना है। +5 - 13 = -8. Here the explanation: the coordinate of point T, which is to the left of A, will be 5 - 13 = -8, and the coordinate of point D, which is to the right of A, will be 5 + 13 = 18. Therefore, the coordinates of point 13 units away from A will be -8 and 18. Verify your answer. Distance of point AD is equals to distance of point AT is equals to 13. बच्चों, हमें यहाँ पे इस सवाल के अंदर में ये कहा गया था कि एक अददी ख़त है जिसके ऊपर में एक नुक्ता ए है जिसका मुहद्दिद 5 है, तो हमें नुक्ता ए से 13वां मुकाम वाला जो मुहद्दिद होगा वो हमें मालूम करना है। अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करते हैं तो नुक्ता ए का जो मुहद्दिद है वो 5 है। 5 के बाद से अगर हम और 13 मुकाम देखते हैं, यानी 5 के अंदर में हम 13 को ऐड करेंगे तो हमें सीधे जानिब पॉजिटिव मुस्बत आदत की जानिब हमें +18 मिलेगा 13वें मुकाम पर। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में 13वां मुकाम देखेंगे यानी कि हमको 5 - 13 करना पड़ेगा जो कि हमें -8 मिलेगा। ये आंसर हमारा सही है या नहीं आप वेरीफाई कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A to D is equals to distance of point A to D is equals to 13 by counting